हाँ, कहाँ से था अपन? 21 नंबर से। मेषश्रृंगी है। मेषश्रृंगी आप लोग पता है कि ये डायबिटीज में काफी इफेक्टिव मेडिसिन है ना। गुड़मार के नाम से बहुत फेमस है। तो मेषश्रृंगी ये एक्चुअल में इंडिया में कोंकण दक्षिण भारतीय मूल का ये प्लांट है मेषश्रृंगी, ऐसा माना जाता है। जिम्निया सिल्वेस्टर इसका बोटेनिकल नेम हो गया, और एस्क्लेपिडिएसी फैमिली, ठीक है ना। चमेली ना भैया, चमेली अलग चीज है। हाँ, चमेली फ्लावर है ना। चलिए, तो मेषश्रृंगी, जिम्निया सिल्वेस्टर, एस्क्लेपिडिएसी फैमिली, और इसका कर्म जो होता है रस से होता है, वैसे बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। जब कभी आप चमेली का, इसका मेषश्रृंगी का तो पत्ता कभी खा लोगे ना, है ना, जैसे मेषश्रृंगी मूल या पत्र वगैरह, तो उसका टेस्ट पूरा चला जाता है, इसका पाउडर को यूज करोगे, है। तो मेषश्रृंगी, मधुनाशिनी और गुड़मार, जैसे मधुनाशिनी बड़ी डायबिटीज की बड़ी फेमस औषधि चलती है ना, गुड़मार चूर्ण करके चलता है। तो ये सारी चीजें जो है मेषश्रृंगी के पर्याय हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसको एक और नाम देते हैं, मेषवल्ली भी बोलते हैं। एक और नाम इसका आप ऐड कर सकते हैं, मेषवल्ली करके बोलते हैं। मेषवल्ली, श्रीवल्ली पर पढ़ते ना, कपोतवल्ली, मेषवल्ली, है ना, तो मेषवल्ली नाम। और इसमें जो केमिकल, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, तो जिम्निक एसिड नाम से स्पष्ट है, बट आपको याद रखना है क्वर्सिटॉल करके, है ना। क्वर्सिटॉल जो लिखा हुआ है, इसको दिमाग में रखना। इसके अलावा इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट भी पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट एक नाम और ऐड कर लीजिए, है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट भी पाया जाता है। तो 3 चीजें हो गई, और इसका जो स्वरूप है देख लीजिए, लता होता है, और पत्र और मूल इसके प्रयोज्यांग होते हैं, ठीक है ना। जो मधुमेह में कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमेह के केस में गुड़मार का कौन सा प्रयोज्यांग अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो कीप रिमेंबर, पत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इन डायबिटिक केसेस, डायबिटीज मेलाइटस में पत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मधुमेह और इक्षुमेह में पत्र प्रयोग किया जाता है। इसका जो पत्र का चूर्ण होता है, इसका डोज होता है 1 से 2 ग्राम मात्र, ठीक है ना। पत्र चूर्ण जो होता है इसका डोज कितना होता है? 1 to 2 ग्राम्स, इसको ऐड करिएगा ना। पत्र चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन चलते हैं वत्सनाभ, है ना। वत्सनाभ के एकोनाइटम फेरोक्स इसका बोटेनिकल नेम है, और रेननकुलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। और स्वेद जनन इसका जो है वो कर्म है। जनरली आप देखोगे जो ज्वर के लिए जो योग प्रयोग किए जाते हैं, आपको उसमें वत्सनाभ डला हुआ मिलता है, चाहे वायरल कोई भी कंकड़ भी रहता है एंटीडोट के रूप में उसमें, है ना। जैसे संजीवनी बटी अपन एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अपन देखे थे, कर्नाटक और वत्सनाभ दोनों चीजें रहती है। स्वेद जनन करता है, पसीना निकाल के टेम्परेचर को डाउन कराता है। और इसके पर्याय बहुत सारे हैं। इसमें है, इसको काठ विश्व बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र, भंगुर, प्राणहर, अमृत भी बोला जाता है। देखो अमृत में नाम है, जहर है लेकिन अमृत, है ना। तो विष है, मीठा तेलिया, मीठा विष, गरल, जांगल, रसायन भी बोला गया। इतने अच्छे अच्छे नाम है इसके, देखो अमृत भी है और रसायन भी है। और ये तीक्ष्ण भी इसका एक पर्याय आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट औषधि होती है। अब इसमें पाया क्या जाता है? इसमें पाया जाता है स्यूडो एकोनाइटिन, जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, है ना। मोस्ट टॉक्सिक जो चीज होती है इसमें स्यूडो एकोनाइटिन हो जाता है।
और लो डोज में एकोनाइटिन पाया जाता है। ठीक है, जैसे नाम होता है एकोनाइटम फेरोक्स करके आता है, लगता है यार एकोनाइट मेन होगा, लेकिन स्यूडो एकोनाइट जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में। इसका छोटा सा प्लांट होता है, शुष्क रूप का होता है, और इसका मूल, इसका प्रयोज्यांग होता है। मात्रा वैसे इसकी जो चिकित्सा की मात्रा 1/6 से 1/8 रत्ती तक आती है। 1/16, ठीक है, 1/16 से 1/8। मूल चूर्ण इसका जो मात्रा होती है 1/16 से लिख लो, 1/16 से 1/8 रत्ती, मतलब कितना कम डोज है, देख रहे हो। मतलब एक रत्ती में कितना होता है, 125 है। 16 से डिवाइड कर दो, कितने ग्राम NGR है। 16 अच्छे 198, 8 mg, 16 सत्ते 112, 8 mg के आसपास, बहुत कम है ना। चलो, अब इसके बहुत सारे नाम हैं, देख लीजिए। बोन्स हुड, वॉल्स पेन, लेपर्ड, है ना, वुमेन्स मेन, डेविल्स हेलमेट, ब्लू रॉकेट, दुनिया भर के इसके नाम हैं, है ना। बुरे बुरे वाले सब नाम हैं, है ना। डेविल्स, स्ट्रीट पॉइजन बोलते हैं। स्ट्रीट पॉइजन ना लिखा हो तो लिख लेना, हालांकि उसको अपन जब आएंगे तो वहां पर पता ही चल जाता है, मीठा विष है। फिर इसके बाद अपन चलते सिग्रू। सिग्रू यानी सहिजन, इसका बोटेनिकल नाम होता है मोरिंगा ओलिफेरा। फैमिली मिलता जुलता है इसके बोटेनिकल नाम से, मोरिंगेसी करके आता है। अभी स्वेदो पग होता है, ध्यान रखना। यहाँ स्वेद जनन है, स्वेदो को पसीना लाइन डायरेक्ट रोल नहीं है, बट सपोर्टिव रोल रहेगा, ठीक है ना। शोभांजन मोचक तीक्ष्ण गंधा, याद रखना इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम है, तीक्ष्ण गंधा। अक्षी बोलते हैं, ठीक है ना। और शिशु नहीं है, सिग्रू है ना। सिग्रू कर लेना, सहिजन जिसको बोलते हैं वन, सिग्रू है। सिग्रू को लिखा है होता है सहिजन। पाया क्या जाता है इसमें, मोरिंगीन पाया जाता है, और टेरिगोस्पर्मिन। टेरिगोस्पर्मिन से वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ये एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है, लिख लेना। वैसे सहिजन में वैसे क्या होता है ना, कि पालक से भी लोग बोलते हैं 16-17 गुना ज्यादा आयन होता है, ठीक है ना। तो पालक खाने से ज्यादा बेटर है सहिजन की सब्जी यूज करना, ठीक है। तो टेरिगोस्पर्मिन के बारे में लिख लो थोड़ा सा, क्या है ये। हाँ, मोदी जी पराठे खाते हैं, सही बात है। एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट है ना। ये वृक्ष होता है सहीजन, तो देखा होगा, है कि नहीं। मूल, त्वक और बीज इसका प्रयोग किया जाता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सिग्रू के बीज को श्वेत मरीच कहते हैं, याद रखना। निर्गुंडी के बीज को जैसे क्या बोलते थे, रेणु। सिग्रू के बीज को श्वेत मरीच कहते हैं, ध्यान रखना। इसको सब पूछे गए, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, हाँ, पत्ती की यूज होता है ना, सब्जी उब्जी के लिए, वही तो आयरन के लिए बता रहे हैं। और उसका जो फल होता है ना, जैसे फल तो लिखे जो अपन यूज करते हैं, बीज लिखा हुआ है, मूल तो है इसका। उसीर आ गया। अच्छा, सहीजन के बीज में 36% तक ऑयल पाया जाता है। 36% ऑयल इन सीड, जिसको बेन ऑयल कहते हैं, लिख लेना। बिन ऑयल न लिखे, बेन ऑयल। सहीजन के बीज में लिख लेना, सिक्रू के बीज में कहाँ भाग, इसके बीज में जो है ना 36% तक तेल होता है, जिसको बेन ऑयल कहते हैं, है ना।
चलिए आगे पर बढ़ते हैं। आगे किसका नंबर आ रहा है? आगे आ रहा है उसीर का नाम है वेटिवेरिया जिजेनोइडस। वेटिवेरिया जिजेनोइडस और इसकी फैमिली क्या होती है? ग्रैमिनी फैमिली होती है। ठीक है, वेटिवेरिया जिजेनोइडस और इसकी ग्रैमिनी फैमिली हो जाएगी। उसीर की बेटी ग्रामीण है, ठीक है ना। उसीर की बेटी ग्रामीण। हम्म हम्म। चलो, तो वेटिवेरिया जिजेनोइडस ग्रैमिनी फैमिली स्वेदा अपनयन। अभी उल्टा काम हो जाएगा, पसीना कम करने वाला होगा, अपनय करता है, ठीक है ना। तो इसके नाम बहुत सारे हैं, देख लीजिए। जलद है, जलवास है जो कि पानी के पास पाया जाता है। खसखस जानते हो, खसखस का गर्मी आ गई जूस को मिलता है। सेव्य है, अमृणाल है, समगंधक है। इसके इस तरह से पर्याय आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। मृणाल वैसे कमल की जड़ को बोलते हैं, और अमृणाल किसको बोलते हैं? उसीर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नलद, नलद लिखा हुआ इसका पर्याय नलदा है जटा। देखो, नलद सेव्य, जटा मानसी, भूत जटा, जटिला तपस्विनी। देख लो एक बार, नलदा है, ये नलद है, ध्यान रखना। हाँ, उसीर को नलद कहते हैं। हाँ, जलद जैसे है वैसे नलद है। नलदा जटा मानसी है, दिमाग रखना इस चीज को ना। अब इसमें पाया क्या जाता है? वोलेटाइल ऑयल इसमें निकलता है उसीर में, और लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। तो जिनमें आयरन की कमी है वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें इसका स्वरूप क्या होता है? तृण पाया जाता है, एक तरह की घास होती है, हर्ब होती है, ठीक है। और इसका प्रयोजन क्या होता है? मूल इसका ऑलवेज प्रयोग किया जाए। प्रयोजन मूल है, स्वरूप थोड़ा डिफरेंट है ना। इसके बाद नारिकेल सभी जानते हो, कोकस न्यूसीफेरा पामी फैमिली का होता है, तेल वाली फैमिली जो होती है। और इसके पर्याय बड़े अच्छे अच्छे हैं। नालिकेर है, दृढ़ फल है, लांगली देख लो बोलते हैं इसको। लांगली वैसे अलग भी होती है, अलग ग्लोरियोसा सुपरवा। सदा फल बोलते हैं, एवरग्रीन, चूंकि हर मौसम में आपको नारियल का फल मिल सकता है, साउथ में वगैरह होता है ना। तुंग है, दक्षिणार्तक लिखा है, चूंकि साउथ में पाया जाता है तो इसलिए। पुरुष शीर्षक है, स्कंद फल काफी फेमस नाम है। तृणराज बोलते हैं। श्रीफल तो जानते हो, सॉल और श्रीफल का काफी ट्रेंड है आजकल, है कि नहीं। तो श्रीफल का मतलब होता है नारिकेल, है ना। और श्रीफली किसको बोलते हैं? नीलिनी को बोलते हैं श्रीफली, याद रखना। श्रीफली किसको बोलते हैं? नीलिनी, ठीक है ना। अब इसमें पाया क्या जाता है? नारियल में देख लो, लॉरिक, मिरिस्टिक एंड पामिटिक एसिड। ये तीन एसिड हो गए, एलएमपी जिसको बोलते हैं ना। तो लॉरिक, मिरिस्टिक एंड पामिटिक एसिड, एलएमपी, याद करना इजी रहेगा। और इसमें पाया जाता है क्या? फिनोल और एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है, याद रखना। फिनोल भी पाया जाता है बहुत ही ट्रेसेस में, बहुत कम मात्रा में। और एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब वेजिटेबल सोर्स है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जानते हैं ना, प्रोटीन होता है। और नारियल का पानी अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि हमारा जो खून का, जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जैसे रहता है ना, वैसे नारियल का पानी क्या हो जाता है। इससे नारियल काफी सूट करता है, ठीक है ना। तो इसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एलएमपी तो पाया जाता है, ठीक है। वृक्ष इसका स्वरूप होता है,
इसमें विटामिन ए, बी और पोटेशियम भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी एंड पोटेशियम। विटामिन ए एंड विटामिन बी एंड पोटाश पाया जाता है, पोटेशियम। अरे यार पोटेशियम अलग चीज है। ठीक है, वृक्ष होता है, फल, पुष्प, मूल, तेल, छाल सब कुछ प्रयोग करते हैं ना। नारियल का सब कुछ प्रयुक्त होता है, मतलब ये ना बहुत ही शानदार वाली चीज है नारियल। इसके बारे में देखिए क्या है, नारियल के फल के बारे में शास्त्र में बोला गया कि बस्ती शुद्धिकरम परम। ठीक है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने कहीं ना कहीं, बस्ती शुद्धिकरम परम। ये ब्लैडर को अगर आपको साफ सुथरा रखना है तो नारियल से बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे अपन लोग पढ़े थे, नारिकेल लवण का प्रयोग जो है परिणाम सूल में किया गया, याद आ रहा है? नारिकेल लवण का योग जो है परिणाम सूल में है ना। और आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा कि नारिकेलोदक का प्रयोग जो होता है, अपन ने तो देखा नारिकेलोदक जो फल तो बस्ती शुद्ध करम परम, नारिकेलोदक जो होता है यह माइग्रेन में यूज किया जाता है, याद रखना। नारिकेलोदक मतलब नारियल का पानी, है ना। इट इज ऑल्सो यूज इन माइग्रेन ट्रीटमेंट, है ना। तो कुछ चीजें अच्छी है नारियल की, अच्छी तो सभी कुछ है नारियल का, है ना? बस्ती में भी आते हैं। तो ये सब चीजें तुम्हारी हो गई नारियल के बारे में। नारियल वैसे भी जानते हो कितनी अच्छी चीज है, बट साउथ वालों के लिए मजा है, हम लोग कितने दिन खाएंगे इसके तेल का, है कि नहीं? 2-4 दिन इसके बाद जब सब सरसों वाले लोग हैं तो साउथ के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नारियल। चलिए फिर आगे अपन चलते हैं, कौन सी मेडिसिन है? तिल का तेल आ गया, सीजेमम इंडिकम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सीजमम इंडिकम, नीचे उसका है इंडिकम, पीडियालेसी फैमिली का है ये। और ये केश्य होता है, नारियल भी केश्य था बालों के लिए, ये भी केश्य होता है। और सर्वश्रेष्ठ तेल बोला जाता है, सबको पता ही होगा। तिल बोलते हैं स्नेह फल, याद रखना, विशेष नाम जो इसका है स्नेह फल, है ना। और होम धान्य, चूंकि होम वगैरह जो करते हैं तो तिल का ही उसमें प्रयोग किया जाता है ना, इसे होम धान्य बोलते हैं। इसमें पाया क्या जाता है? इसमें सीजेमिन, सीसे मोलिन और सीसे मोल, तीन चीजें, मिन मोलिन मोल, ठीक है, मिलता जुलता नाम। नीचे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो ऊपर से मिसिंग होगा, है ना, सीसे मोल लिखा होगा, ठीक है। अब ये छुप होता है, सबने तेल को देखा है। अब इसका प्रयोजन क्या होता है? बीज तेल इसका प्रयोजन होता है। और इसमें विटामिन ए, बी एंड सी पाया जाता है। और 43 से लेकर के लगभग 56% तक फैट पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से विटामिन? ए, बी, सी। और 43 से 56% तक इसमें फैट पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में अपन चलते हैं, कौन सी दवाई है? भृंगराज, एक लिप्टा अल्वा कंपोजिटी फैमिली का सदस्य है भृंगराज।
और इसके नाम देखिए क्या है, भृंगराजम, केशराज, केशरंजन, ये तो नाम से स्पष्ट हो जाता है बालों के लिए, है ना, सब केशरी चल रहा है। मार्कव थोड़ा ऐसा इसका नाम है, मार्कव, ना मार्को यंसन वाला नाम नहीं रखती, मार्को यंसन। मार्कव, इसके और भी नाम है, अंगारक, भृंग, भृंगर और भृंग भी। अंगारक लिख लेना, एक तो नाम है, बात अच्छा है। अंगारक लिख लेना, लिखा हुआ है आगे यार, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ओके लिखा हुआ है ना। एक्लिप्टिन पाया जाता है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट में, और इसमें क्या होता है, शुभ स्वरूप का होता है भृंगराज, पंचांग बीज इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सूर्यावर्त बीमारी में भृंगराज स्वरस का नश्य यूज करते हैं, ठीक है ना। एक लिख लेना भृंगराज के बारे में, भृंगराज स्वरस का प्रयोग जो है सूर्यावर्त नामक व्याधि में करते हैं, ठीक है ना। और भृंगराज रसायन का वर्णन जो है भाव प्रकाश में किया गया, भाव प्रकाश में भृंगराज रसायन का वर्णन किया गया, याद रखना। हम्म, इसके लिए हाँ हाँ, वो तो रसायन की बात हो रही है, मैं इसे बता रहा हूँ। भृंग जैसे अपन बोलते हैं ना, अजा रसायन, है ना, वैसे ये भृंग रसायन करके आता है। फिर इसके बाद चलते द्राक्षा, विच इज बेनिफेरा वाइटेसी फैमिली, स्नेहोपग से बदल गया कर्म, है ना। द्राक्षा कर्म बदल गया स्नेहोपग, द्राक्षा मृद्विका, गोस्तनी इसके पर्याय हो जाएंगे, है ना। गोस्तनी याद रखिए। और इसमें पाया क्या जाता है, ग्लूकोज और टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, है ना, मीठा होता है ग्लूकोज की वजह से, है कि नहीं? और खट्टा वाला अंगूर में टार्टरिक एसिड तो होगा ही सही। लता स्वरूप का होता है, चूंकि ऐसे जानते हैं ना, ऐसे पूरा लटका रहता है। और इसका अपन प्रयोग क्या करते हैं, ऑलवेज फल प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुमकुम आ गया है, महंगी चीज आ गई, क्रोकस सटाइवस बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी फैमिली क्या होती है, कुमकुम की आयरिडेसी फैमिली, ठीक है ना। कुमकुम की फैमिली, हाँ, आयरिडेसी। फिर वर्ण होता है, जो कि आपने देखो बहुत सारे लेप जो अपन यूज करते हैं, केसर कुमकुम का प्रयोग अपन करते हैं ना, तो वर्ण है ये। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, घुसृण, रक्तम, पीतकम, काश्मीर, क्योंकि कश्मीर में पाई जाती है तो काश्मीर है। बाहलीक, क्योंकि ये बाहर से आई है ना, बैक्टीरिया मैसेडोनिया से आई, तो ये भी इसके कुछ नाम रहेंगे। इसके और भी नाम है, वर संकोच भी नाम, वर और संकोच आगे पीछे का लिखा तो नहीं है ना, वर लिख लो और संकोच, वर बेचारा हमेशा संकोच ही करता है, तो वर संकोच है ना। आगे में पढ़ेंगे, वर वरी, वधु, नव परिणीता, वधु फल, है ना। हाँ, चलो, तो इसमें पाया क्या जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पिक्रोक्रोसिन पाया जाता है, ठीक है ना। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, पिक्रोक्रोसिन। और इसका स्वरूप छुप होता है, प्रयोजन की प्रिमेम्बर, स्त्री केसर, इसका प्रयोग किया जाता है, कुक्षी बाग में जो मिलता है, ठीक है ना। स्त्री केसर इसका प्रयोजन है, पुंकेसर नहीं, है ना। फिर इसके बाद कुमकुम तो स्त्री है, ऐसे याद कर देना, करंज आ गया, पोंगेमिया पिन्नाटा, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। अब ये कंडुक ना बहुत अच्छी औषधि है, ये कंडुक ना कंडुनाशक औषधि है। और इसके नाम देख लीजिए, करंज है, गुच्छ पुष्पक है, नक्तमान है, डिठौरी है, ऐसे करके इनके नाम है। चिरबिल में भी इसका नाम आता है ना, एक छोटा सा नाम लिख लीजिए, ठीक है।
चिरबिल, घृत लिखा तो होगा नहीं, घृतपूर है, स्निग्ध पत्र, कुछ नाम इधर आ गए हैं। करंजीन इसमें पाया जाता है, पोंगेमॉल, समझ लेना इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना, पोंगेमॉल और करंजीन। स्लीपदारी भी है, यस, स्लीपदारी भी लिखो, मेन तो चीज भूले जा रहा है। स्लीपदारी लिख लो, यानी स्लीपद नाशक है। अपन वैसे देखो गलती यहाँ कहाँ हो सकती है, स्लीपद के श्रेष्ठ औषधि अपन पढ़ते हैं, क्या चीज आता है, साखोटा, साखोटा के धर्म देंगे, समझ रहे हो, बट ये स्लीपदारी बोले जाते हैं करंज, है ना। तो इसके बाद इसका वृक्ष होता है, और अच्छा कुछ इसमें और लिखा होता है, एंटी ट्यूबरकुलर फैक्टर, करंजीन में जो होता है एंटी टीबी फैक्टर पाया जाता है, ध्यान रखिए, टीबी के लिए इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। और वृक्ष होता है त्वकपत्र, और जो है ना बीज इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छी दवाई है ना। इंडियन बीच बोला जाता है इसको, है ना। प्रकार में क्या, चरक ने 2, भाव प्रकाश, धन्वंतरी और सोडल ने 3 भेद बताए, राजनिघंटू ने 6 भेद बताए, लिख लीजिए। भेद में इसके चरक ने 2, भाव प्रकाश, धन्वंतरी और सोडल 3, और राजनिघंटू ने इसके भेद बताए 6 भेद बताए। राजनिघंटू के लेखक का नाम बताइए जल्दी से, नरहरि पंडित, है ना, नरसिंह पंडित, है ना, सही बात। निम्ब, निम्ब आ गया करंज के बाद, ये भी कंडुकन औषधि होती है, एजा डायरेक्टा इंडिका और मिलिएसी फैमिली का है, याद रखना, लेग्युमिनेसी नहीं, मिलिएसी। अब ये इसको बोलते हैं पिचोमर्द बोलते हैं, अरिष्ट बोलते हैं, हिंगू निर्यास एक अच्छा सा नाम है, हिंगू निर्यास, और छर्दन भी बोलते हैं, छर्दन। निम्बिन पाया जाता है, मार्गोसिन पाया जाता है, मार्गोस वो तो नहीं आती है ना। और वृक्ष होता है पुत्र, सॉरी, पुष्प, पत्र, तेल, त्वक, बीज, इसका सब कुछ यूज करते हैं। नीम भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ठीक है ना, इसमें मूल नहीं है, बात याद रखिएगा, देयर इज नो मूल, है ना। और मार्गोसा, मार्गोसा प्लांट जो है, ये इसका नाम होता है खदिर आ जाइए, कत्था वाला डिपार्टमेंट, अकेसिया कटेचु बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। और ये कुष्ठक न, जो कंडुक में करंज और नींबू आया हुआ है ना। अब कुष्ठक न क्या है तुम्हारा, खदिर, खदिर कुष्ठक नाम से। रक्तसार, इसके बड़े अच्छे अच्छे नाम है, देख लीजिए, रक्तसार, दंत धावन, बालपत्र यज्ञ, ठीक है, सोमसार, गायत्री, बड़ा शानदार इसका नाम है ना, बहुशल्य और कंटकी, ठीक है, बालपत्र, यज्ञ, गायत्री, दंत धावन, इसके कुछ बहुत अच्छे नाम हैं। अब इसमें कटेचिन, कटेचुटैनिक एसिड नाम है इसका, जबरदस्त जबरदस्त तरीके का, कटेचुटैनिक एसिड, कटेचुटैनिक, कटे चोटी वाले, कटेचिन, कटेचुटैनिक एसिड, और इसका जानते हो वृक्ष होता है स्वरूप, और इसका जो है प्रयोजन, इसका छाल यूज करते हैं, और खदिर सार यूज करते हैं, हार्ड वुड जो कत्था वगैरह बनाते हैं ना, खदिर सार, ये 3 प्रकार का होता है, ऐसा कहीं कहीं दिखा मिलता है। इसका एक पर्याय कदर भी होता है, ठीक है ना। कदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जलीयांश का नाश कर देता है ना, कदर, कदर सुना होगा, बदर, दरकंदू बेर में ऐसा आता है। चलो, हरिद्रा, करकुमन, लौंगा,
बहुत अच्छी औषधि है। इसके हर एक नाम को लेकर के शोध हो रहा है लगभग ऐसे, खास करके जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है तो हमारा ना भयंकर इसमें काम हो रहा है, ठीक है ना। तो कुरकुमा लौंगा बोलते हैं और जिंजीबरेसी फैमिली है ना। तो हरिद्रा कांचनी पीतम साक्षा वर्वणिनी ऐसा करके नाम आते हैं इसके। तो निशा बोलते हैं, आप जानते हो निशा है ना, निशा अमल की कितना उपयोगी है। वरवर्णिनी है, शादी उदी के टाइम पे हल्दी लगाने का रस्म तो भैया है ही, आजकल तो और ज्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है चीजें, है ना। फिर इसके बाद है कांचनी है, त्वचा को है ना सोने जैसा दमकने लगती है, ऐसा मानना है। योषित प्रिया महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, इसलिए गायनिक केसेस में बड़ा अच्छा इसका रोल है। और फीमेल हेल्थ के लिए शतावरी उपयोगी है, वैसे स्किन हेल्थ के लिए हल्दी भी बहुत अच्छा काम है। गौरी बोलते हैं, गौर वर्ण का कर देती है। कृमिघनी भी है, याद रखना, कृमिघ्न बोलते हैं पर किसको बायोमेडिकल हो गया, अभी कृमिघनी भी है। ये थोड़ा सा हटके नाम है। निशाख्या तो निशा से निशाख्या, हट्ट विलासिनी वही है, इसके संबंधित पीता इसका नाम है, क्योंकि येलो कलर की होती है, ठीक है ना। तो बड़े सारे नाम हैं इसके, है ना। और इसमें पाया क्या जाता है, करकुमीन, करकुमा लौंगा था तो उसी से नाम निकला करकुमीन, ठीक है। करकुसीन नहीं है, मीन है, रसदार लेना। और इसमें छुप होता है, इसका प्रयोजन ऑलवेज कंद होता है, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में, कौन सी दवाई आ गई, भल्लातक, सेमीकॉर्पस एनाकार्डियम। ये मैंगो वाली फैमिली से बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी है ना। हाँ, मैंगीफेरा इंडिका का भी एनाकार्डियेसी आता है। हाँ? हाँ, मतलब मैं वैसे बताया आम वाली फैमिली का है, बाकी बहुत सारी मिलेंगे एक जैसे परिवार वाले। तो सेमीकॉर्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियेसी फैमिली। अब इसके नाम देख लीजिए, अग्नि को बोलते हैं, जो बहुत तीक्ष्ण औषधि होती है, समझ रहे हो। अग्निमुख है, अनुष्कर है, वायु सखा है, उसके बाद के ऊपर बहुत ही शानदार असर करता है। तो वायु सखा नाम लिखा, वीर वृक्ष, वीर वृक्ष और किसको बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अग्निक है, मल्ली है, वातारी है, वायु सखर वातारी। अनुष्कर तो सब जानते हो, शोफकृत है ना। कहीं पर इसका वो फल का वो लग जाए तो पूरा सोफा हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। इसको मार्किंग नट ट्री कहते हैं, है ना। जो तुम्हारे कपड़ा सिलने वाले या जो धोबी लोग होते हैं, मार्किंग करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसके सीट का, ठीक है ना। इसलिए मार्किंग नट ट्री बोलते हैं इसको। अब इसमें पाया क्या जाता है, भिलावानोल पाया जाता है, सेमिकार्पोल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है, निकोटिनिक एसिड भी पाया जाता है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ, B2 है ना। राइबोफ्लेविन और निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक निकोटिनोमाइड, निकोटिनिक नहीं है, तो वही तो बात कर रहे हैं ना। चलो, तो निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, इसका प्लांट है, मतलब इसका जो स्वरूप है वृक्ष है, फलास्ती, याद रखिए, गुठली, भल्लाल देव की फलास्ती हो गई, है ना। अब इसमें देखिए मधुर रहित पंचरस होता है। इसमें कौन सा रस अनुपस्थित है, सिर्फ मधुर रस है, बाकी 5 होंगे। और विपाक देखो मधुर नहीं है लेकिन मधुर विपाक है इसका, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। इसके बारे में बोला गया, शुक्रलो मधुरो लघु, शुक्रल होता है, बाजीकारक है,
सुथृलो मधुरो लघु ऐसा करके आता है। इसका तेल जो है प्रयोज्यांग जो प्रयोग करते हैं इसे 2 ड्रॉप इतनी मात्रा में यूज करते हैं, ठीक है ना। और क्षीर पाक जो भल्लातक क्षीर पाक किया जाता है वो 1 से 2 तोला इसकी मात्रा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन चलते हैं कौन सी औषधि है, आरगवत, बहुत अच्छी शानदार औषधि। कैसिया फिस्चुला बोलते हैं, पर्गिन केसिया भी बोलते हैं, जिसकी विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेग्यूमिनोसी फैमिली का है और यह भी कोष्ठकाग्न है ना। अमलतास जानते हो है ना, राजवृक्ष बोलते हैं, दीर्घफला है, व्याधि घात है, व्याधि को नष्ट करना, व्याधि घात को ऐसे मतलब होता है। स्वर्ण भूषण है, संपाद है, चतुरंगुल है। अपन आगे दशांगुल में पढ़ेंगे है ना। तरबूजक 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 बोलते हैं ना, तरबूजक। और अरिवेत बोलते हैं, स्वर्ण फल बोलते हैं। अरिवेत मतलब वेद ऐसे लटकता रहता है ना हवा में, देखा होगा। और स्वर्ण फल बोलते हैं, सुवर्णक बोलते हैं। आरग वधो राजवृक्ष संपाकस चतुरंगुल, संपाक लिखा है क्या? हाँ। आरिवेतो व्याधि घाता कृतमान सुवर्ण का है, कृतमान है, कृतमान कहाँ लिखा, नहीं लिखा, देख लो। कृतमान भी बोलते हैं, नक्तमान करंजता और कृतमान क्या है, आरग। एंथ्राक्विनोन और इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है, फ्लैबेफिन, एंथ्राक्विनोन और फ्लैबेफिन पाया जाता है। और इसमें जो विरेचक प्रॉपर्टी एंथ्राक्विनोन की वजह से होती है ना, वृक्ष होता है इसका स्वरूप, और इसका प्रयोजन देख लो भाई साहब, बार बार क्या है, पत्र फल मज्जा मूल, पत्र यानी कि मूल की छाल, ये सब चीजें हैं। और पुष्प, तो पुष्प पत्र फलमज्जा, फलमज्जा बड़ा अच्छा विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं मूल का। इसको पुडिंग पाइप प्लांट भी बोलते हैं, पुडिंग पाइप ट्री या गोल्डन शॉवर ट्री बोलते हैं, गोल्डन शॉवर ट्री बोलते हैं। एक और नाम आता है चारवत को इंडियन रेयर इंडिकेटर ट्री बोलते हैं। एक और नाम लिख लीजिए इसका, इंडियन रैन इंडिकेटर ट्री। बारिश होने की सूचना देता है भाई साहब। और ऐसी मान्यता है कि जब इसमें फूल खिलते हैं तो उसके 45 दिन के अंदर या 45 दिन तक बारिश होगी। समझ में कितने अच्छे सेंसर लगे हैं। इसके फूल खिलने के 45 दिन के अंदर बारिश होने की संभावना है, मतलब मौसम विज्ञान ही बोल सकते जब भी कभी फूल खिलाती है ठीक है ना। इसलिए इसको इंडियन रैन इंडिकेटर ट्री बोलते हैं, लगाना चाहिए ये। इसके बाद नेक्स्ट में अपन चलते हैं तो तोरक आता है, हिडनोकॉर्पस लॉरीफोलिया है, और इसका फैमिली है ब्लॉकर्टिएसी फैमिली है। इसका ये भी कुष्ठरोग में होता है। इसके जो नाम देख लीजिए, कटु कपित्ता है, कुष्ठ वैरी बहुत फेमस नाम है ना, एग्जाम में बहुत अच्छा गया है। चाल मोगरा तो सबने जानते हैं, चाल मोगरा वायले के नाम से मिलता है ना। और कुष्ठ वैरी कुष्ठग्न याद रखना। तो कुष्ठ वैरी है तुबरक, टू वैरी है, तुबरक वैरी, तो ऐसा दिमाग में रख लेना। और चाल मोगरिक एसिड पाया जाता है, हिडनोकॉर्पिक एसिड पाया जाता है, नाम से पता चल जाएगा वैसे, है ना। फिर इसमें वृक्ष स्वरूप होता है इसका, और इसके जो प्रयोजन है बीज और बीज तेल का प्रयोग किया जाता है, तुबरक पाया जानते हो। फिर इसके बाद बाकुची है, ये भी है ना, सोरियासिस बड़ी अच्छी औषधि है, ये भी कुष्ठग्न है। सोराइलिया कोराइली फोलिया, सोराइलिया कोराइली फोलिया या सोरेलिया कोराइली फोलिया,
लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है ये। यह कुष्ठग्न है। नाम बहुत सारे हैं इसके, देखिए बावची, कुष्ठग्नि, देख रहे हो, इसी में कंफ्यूजन होता है लोगों को, कुष्ठग्नि, इसलिए मैंने बोला तू वैरी, ये दिमाग में रखना, तो कुष्ठ वैरी, कुष्ठग्नि क्या है, बावची, ठीक है ना। अवलगुज है, पूतीफली है, सोमा है, कालमेशी है, सोमराजी है, सहराई भी बोलते हैं इसको, सुपर्णिका है, कृष्णफला है ना, कृष्णफला है ना, सूची को भी शायद कृष्णफला, पीछे में पढ़ के आए थे ना, कृष्णफला सूची को भी बोला गया है, याद रखिएगा। सोमराजी भी किसी का नाम आता है। सोमराजी जो है ना, वन्य जीरक को सोमराजी बोलते हैं, है ना, एक नाम और दिमाग रखिएगा, ठीक है। तो कृष्णफला अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कृष्णफला किसको बोले, सूची को बोलते हैं। शशिलेखा, शशिलेखावटी याद सुना होगा, है ना, क्या है, सोमवल्ली भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे इसके नाम है, बावची, कुष्ठग्नि, पोतीफला, कृष्णफला, शशिलेखा, कालमेशी, सोमराजी, पर्वत के नाम दिए हुए हैं ना। सोरेलीन पाया जाता है इसमें, और आइसो सोरेलेन भी पाया जाता है, दोनों एक और लिखते हैं, आइसो सोरेलेन पाया जाता है, ठीक है ना। छुप होता है, छोटा प्लांट है, इसका बीज और बीज तेल इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसका बड़ा अच्छा नाम आता है, मलाया ट्री कहते हैं, मलाया टी है, ट्री नहीं है, टी, चाय, ठीक है, मलाया की चाय पियो बाबूजी। चलो जाति, मलाया से मलेशिया समझना है, जाति जिसको चमेली अपन बात कर रहे थे, ये है जैस्मिनम ऑफिसिनेल, ओलिएसी फैमिली का सदस्य है, ठीक है। इसके बड़े अच्छे नाम है, सौमनस्यायनी, सोना, चेतकी, सुगंधा, ये सब इसके नाम है, ठीक है। सौमनस्यायनी, सुमना, चेतकी, हृदयगंध, मालती, लता, और लिख लो। जानते हो फूल चमेली कितना अच्छा रहता है, समस्यायनी है, सुमना है, चेतकी, ध्यान रखना, चेतकी में हरित का वेद पर पड़ा हुआ था ना, चेतकी भी है, हृदयगंधा है, मालती है, लता है, और इसमें पाया क्या जाता है, सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, और जैस्मिनी, ठीक है ना। लता स्वरूप का होता है, देखा भी होगा लोगों ने, पत्र, मूल और पुष्प यूज इसके किए जाते हैं। मेहंदी आ गया, हल्दी के बाद मेहंदी, हल्दी के बाद मेहंदी आ गया, तो लॉस सोनिया इनर्विस, है ना। सुश्रुत में सबसे पहले मध्यंतिका नाम से मेहंदी आई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सुश्रुत के कालखंड से मेहंदी लग रही है। लाओसोनिया इनर्मिस बोलते हैं इसको, और लाइफेसी फैमिली है। मध्यंतिका, हिना, ये सब नाम से तो इनके प्रोडक्ट ही आते हैं हिना के नाम से। मध्यंतिका, नखरंजनी, नाखून कलर करने के लिए, रक्त रंगा, ये तो हर्बल प्रोडक्ट है भाई, कोई केमिकल नहीं है इसमें। और रक्त रंगा थोड़ा ऐसा है, मतलब लाल जैसा, ब्लड लाइक रेड हो रहा है, तो रक्त रंगा हो। फिर लौसानी बोलते हैं, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, रंजका करके इधर आगे इसका नाम इधर क्या है, लॉस आने, है ना, धातु में लॉस आने पाया जाता है ना। हाँ, लाशों का नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आता है, धातु और मध्य, तो गुणमय स्वरूप का होता है, देखा होगा भर भर के मेहंदी का प्लांट होता है ना। पत्र, पुष्प और बीज यूज किया जाता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी तीन चीजों में होती है, मतलब क्वालिटी जो है पत्र, पुष्प और बीज में होता है। फिर इसके बाद है तुम्हारा कौन सा चीज है,
नेक्स्ट है चक्रमर्द। चक्रमर्द है केशिया टोरा, लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है और ये अभी कुष्ठग्न होता है ना। तो याद करने सिंपल से कुष्ठग्न को चग्न चलना है। तो दद्रुग्न है, एडगज है। अब दद्रुग्न है, देखो नाम बड़े दद्रुग्न है लेकिन वो कंडुग्न में नहीं आ रहा है ना। दद्रुनाशक है, एडगज है, मेषलोचन है, प्रपुन्नाट है, पद्माट, चक्री है, उसके नाम है इतने सारे, पुन्नाट बोलते हैं। और इसमें पाया क्या जाता है, पद्माट, चक्री, पुन्नाट और शुभ स्वरूप का होता है। और बीज पत्र इसका जानते हो सभी लोग प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या करते हैं, बीज पत्र पर यूज करते हैं। अब इसका एक केमिकल जो है ना, ये नीचे वाले इसमें आ जाएगा आप लोगों को। कहाँ गया भैया, ये रीन और क्राइसोफेनॉल करके पाया जाता है। इसमें एक और चीज ऐड कर लेना आप लोग, इमोडीन। इमोडीन भी पाया जाता है ना। तो तीन चीजें इसमें हैं। अर्जुन आ गया जो बहुत ज्यादा डिमांड वाली है ना, कुछ दिन में प्लांट है मिलेगा, लोग बच्चे से इसका खपत कर रहे हैं ना। अर्जुन है, टर्मिनेलिया अर्जुना। हमारे में तो ये देखो कि मरीज आजकल आते हैं साल साल 2 साल पहले से पीना चालू कर देते हैं, कोई पता नहीं समझ रहे हो ना। ये तो आप अवेयरनेस सुन रही थी, प्लांट में बच्चे। चलो एनीवेज, पर अच्छी बात है। अब ये है टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, ठीक है। तो कॉम्ब्रेटेसी फैमिली का सदस्य है अर्जुन। हृदय होता है जानते हो। अब इसके बहुत सारे नाम हैं। धवल बोलते हैं, ककुभ बोलते हैं, कुकुभ ककुभ है ना, धनंजय बोलते हैं, इंद्रद बोलते हैं, इंद्रवृक्ष, हाँ इंद्र। नदी सर्ज बोलते हैं, जो कि नदी के किनारे जंगली आपको पाया जाता है, इसे नदी सर्ज बोलते हैं। और वीर वृक्ष बोलते हैं, वीर भी बोलते हैं, गांडीवी, जो कि धनुषधारी थे, गांडीव लेकर अपने चलते थे। वीर वृक्ष है, पार्थ जानते हो, अर्जुन पार्थ पार्थ बोलते रहते हैं ना। और ताम्र वृक्ष है, थोड़ा सा हट के है ये नाम ना। हाँ, कुभो अर्जुन नामाख्य नदी सर्जस्य कीर्तितः इंद्रदु वीर वृक्षस्य वीरस्य धवलः स्मृतः। इसका क्या था भाव प्रकाश में। ताम्र वृक्ष, वीर वृक्ष भलातक को भी अपन लोग पढ़ के आए थे, याद है ना। चलिए, तो ये काफी अच्छी बात हो गई। फिर वृक्ष इसका स्वरूप होता है और इसका जानते हो छाल तो प्रयोग करते ही हैं, है ना। फिर इसके बाद हरपत्री डिजिटैलिस परप्यूरा, ये बड़ी शानदार औषधि है भाई साहब, है ना। आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। सीएचएफ या हार्ट फेलियर के केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस है, ध्यान रख लेना। लिखा है लास्ट में, परेशान मत हो ना, इंडिकेशन ड्रग सीएचएफ लिखा हुआ है। डिजिटैलिस परप्यूरा, स्क्रोफुलेरिएसी, कहाँ पहुंच गए भाई, स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली का है ये, है ना। और इसके नाम देख लीजिए, तिल पुष्पी और हृतपत्री। अपन एक औषधि पढ़ेंगे कैंसर के लिए तिलपर्णी के नाम से, तो कंफ्यूज मत होना। इसका नाम है तिलपुष्पी, वहां पर आएगा तिलपर्णी के नाम से, है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर दिमाग में रखना। अब ये इसमें पाया जाता है ग्लूकोसाइड, डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन, ठीक है। तो जीटैलिन और डीगाइटैलिन, इतने सारे नाम है इसके, सब सॉल्ट है इसमें ना। तो डिजिटैलिस या डिजिटॉक्सिन जो अपन यूज करते हैं सीएचएफ वगैरह में, छोटा सा प्लांट होता है और पत्र इसका हार्ट के शेप का पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पत्री। सीएचएफ में इंडिकेशन ड्रग ऑफ चॉइस है सीएचएफ की, ध्यान रख देना।
दिन भर बात कर रहे थे ना कि भैया अगर इसका ओवरडोज हो जाता है, मानक भी है, तो इसके लिए औषधि जो मार्केट में मेडिसिन मिलती है उसको डीजी बाइंड के नाम से, ठीक है, डीजी बाइंड। और एक्चुअली में रेयर फिनोमिना, ऐसा होता नहीं है, किसको भी हो जाए तो। कपूर आ गया, सिनेमोमम कैम्फोरा। अब ये लॉरेसी फैमिली का है कपूर। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, आप देख लीजिए। चंद्र घनसार कपूर, हिमाहवा, हिमनामा, सब ठंडी वाली चीजें है ना। हिम बालुक और चंद्र संग, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे कपूर के। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इसके कपूर का जो प्लांट होता है ना, सिनेमोमम कैम्फोरा, रूट में 2% और पत्र में 1% कपूर होता है। इनकी जड़ों में ज्यादा कपूर है ना, तो रूट में ज्यादा कपूर की मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है। कपूर को एक आध दो नाम और लिख सकते हो, सीत शिव बोलते हैं। सीत शिव सैंधव का भी पर्याय होता है, सीत शिव कपूर का भी पर्याय होता है, याद रखना। सीत शिव सैंधव नमक का भी पर्याय है, सीत शिव, ठीक। वृक्ष होता है और इसका ऑलवेज अपन निर्यात से सबको जो है अपन वो प्रयोग करते हैं। अच्छा, डिजिटालिस हरद पत्री की जो औषधि मात्रा है 500 मिलीग्राम लेकिन पत्र चूर्ण 500 मिलीग्राम, ऊपर और बने ना ये पत्र, इसका जो चूर्ण होता है 500 mg। चलिए, इसके बाद तांबूल है, पान, ठीक है। पाइपर बीटल पान बोलते हैं और पाइपर एसी फैमिली का सदस्य। नागवल्ली जानते हो कितना फेमस, अभी अपन पढ़ रहे थे तो बहुत सारे में नागवल्ली सुरस आया था ना भावना में। सप्त शिरा, बहुत सारी शिराएं होती हैं। पर्णलता बोलते हैं। मुख भूषण बड़ा शानदार, क्योंकि पान खाने से मुख अलगे कांतिमान हो जाता है, ठीक है ना। तो मुख भूषण इसका नाम लिखिए, है ना। और इसको नागिनी भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे लपेट के जैसे वो चढ़ता है ना ऊपर। गुल्म और लता स्वरूप दोनों स्वरूप का होता है, तो इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ध्यान रखना वो चीजें। झाड़ी के लायक भी होता है, सब चढ़ता भी ऐसे ऊपर सहारे से। इसमें क्या क्या पाया जाता है देखो। अभी हरद्य है पान, ध्यान रखना, अर्जुन कृत, हरद पत्री, कपूर और तांबूल, ये सब हरद्य है, ठीक है ना। हार्ट के ऊपर काम करेगा। अब इसका जो होता है पान का पत्ते अपन यूज करते हैं, इसमें क्या सोचने का है, ठीक है ना। तो पान का पत्ता इसमें यूज करेंगे। और इसमें देखो, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट अपन जो देख रहे थे, हाइड्रोक्सी, चैविकॉल, यूजिनॉल, ये अलग अलग है ना, और चैविबिटॉल करके आता है, चैविबिटॉल बोल सकते हो। तो हाइड्रोक्सी चैविकॉल जो होता है ना, ध्यान रखिए, यूजिनॉल काफी इंपॉर्टेंट है, चैविटॉल, चैविबिटॉल है, और हाइड्रोक्सी चैविकॉल, फेविकॉल नहीं, चैविकॉल। तो CHE करके ना, तीन चीजें हैं। इसके बाद 45th में आ जाएगा तुम्हारा करवीर। लास्ट मेडिसिन फिर अपन आगे पढ़ेंगे आज के लिए। नेरियम इंडिकम बोलते हैं, एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है नेरियम इंडिकम। और इसको जानते हो, अस्मार बोलते हैं, कनेर बोलते हैं, क्योंकि जहर है ना, घोड़ा मारने वाली दवा, फिर अस्मार। तो करवीर हो गया, अस्मार, कनेर। और इसमें पाया क्या क्या जाता है, नेरियोडोरिन पाया जाता है, केरावीन पाया जाता है, और एंड्रीन पाया जाता है, ठीक है। NO की तीन चीजें, नौ, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें पाई जाती है। गुल्म स्वरूप का होता है और झाड़ी टाइप का। और ये क्या, मूल और मूल तक इसका प्रयोग किया जाता है, ये जड़ भी यूज कर सकते हैं, जबकि छाल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
ये है एक और देख लो, अग्निमंथ मिलता जुलता है, हालांकि शो खरा आ जाएगा तो अपन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ आगे अपना चलते हैं थोड़ा टाइप्स वाले में, है ना। टाइप्स वाला जो आता है, भेद प्रभेद, भेद क्या आता है, कितने पेज में है? हम्म, ये अपन करेंगे, हाँ इस यहाँ से अपन चालू करेंगे, जहाँ अनेकार्थ वाला आया था यहाँ से अपन करेंगे इसको, है ना। जहाँ अपन पिछली बार पढ़े थे उसके आगे जस्ट है, ठीक है, मिल गया। अनेकार्थ वाला आगे ना, भाव प्रकार से अनेकार्थ वाला, पेज नंबर 26। चलिए, भाव प्रकार से अनेकार्थ वर्ग एक अलग से वर्ग बताया हुआ है, जिसमें एक ही नाम की बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। जिससे उन्होंने बोला कि रस का प्रयोग 9 अर्थों में किया गया, 9 संदर्भ 9 अर्थों में रस प्रयुक्त है। कहाँ कहाँ ये 9 अर्थ आते हैं देख लीजिए। मांस को भी मांस रस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। द्रव, एक पीक हो गया। पारद को थोड़ा ध्यान रखिएगा, रस बोला जाता है ना, महारस में आता है। गोल, राग भी आता है रस में, है ना। विष भी आए रस के अंतर्गत। जल और मधुरादि रस तो रहेंगे, तो 3 चीजें दिमाग में रखिए। अक्ष जो होता है 8 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, तो रस का सबसे ज्यादा, से 9 रस होते हैं, दिमाग में रखिए, 9 रस, है ना। अक्ष जो होता है 8 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अचंत्य विविधता के बहेड़ा को अक्ष बोलते हैं। काले नमक को भी अक्ष बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कर्ष को भी अक्ष पर पढ़ के आए थे, है ना। रुद्राक्ष को भी अक्ष बोला गया है। गाड़ी को बोला गया, इंद्रियों को बोला गया, पांसा जो खेलते हैं उसको बोला गया, और कमल गट्टा, कमल गट्टा को भी अक्ष कहा गया है, ठीक है। इसमें रुद्राक्ष, गाड़ी, इंद्री, पांसा, कमल गट्टा, इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। काक यानी कौआ वाला अपन जो समझते हैं, इसको 7 अर्थों में व्यक्त किया गया। तो कौआ है ही, मतलब काक। मकोए को भी, जैसे काक माची पर पढ़ते हैं, है ना। काकोली, रक्त गुंजा, लाल गुंजा को भी काक बोलते हैं, है ना। काक जंघा नामक औषधि सुना होगा, है ना। काक, काक नासा, ये तो सिंपल से मैंने। कठोमर, काको दुम्बर, कठोमर क्या बोलेगी लिखने ना, काको दुम्बर। नाग 7 अर्थों में है, एक तो नाग सांपे हो जाएगा, नाग नागिन हाथी बन पड़े थे, है ना। भेड़ को भी लेकिन बोलते हैं, याद रखिएगा। सीसा को बोलते हैं नाग, जानते हो। नागकेसर, पान को नागवल्ली, नागदंती, नागदंती तो है ही, दंती, नागदंती। भाव प्रकाश के अनुसार वचना के लक्षण, ये लिखा गया सिंधुवार सदृश पत्रो वत्सनाभ्याकृति, ये पूछा गया प्रश्न। इसके पत्र जो होते हैं सिंधुवार के सदृश, सिंधुवार मतलब निर्गुंडी के पत्र के समान, और वत्सनाभ्याकृति, बछड़े के नाभि के आकार का होता है, इसलिए वत्सनाभ बोलो, वचनाभ बोलते हैं। अब इसके बाद डायलॉग क्या है इनका कि ये पार्श्व ना करो वृद्धि वत्सना, क्योंकि जहर है भाई, इसके पास में कोई दूसरी चीज उग नहीं सकती, ठीक है ना, तो इसलिए इसको वचनाभ कहा गया है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार बोला गया, यह तंदो गोस्तनाकारो, अब इन्होंने गोस्तनाकार बता दिया, है ना। ना दीर्घ पंचुलम पंचांगुलम, गुलाब 5 अंगुल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये, है ना, छोटा सा। ना स्थूलो गोस्त ऊर्ध्वत्सनातु पांडुरम, तो बहुत ज्यादा, मतलब गाय के स्तन से ज्यादा बड़ा नहीं होता है साइज में, और पांडु वर्ण का होता है। तो आपको ऊपर वाली लाइन याद रखना है, गोस्तनाकारो ना दीर्घ पंचांगुलात करके जो आता है, ठीक है ना।
इसके बाद अपन चलते हैं द्रव्य और उसके प्रकार। तो अहिफेन सबसे पहले आ रहा है, देख लीजिए। तो अहिफेन के कई तरीके से डिवीजन आपको मिलते हैं। अहिफेन के टाइप्स में देखिए, पुष्प भेद से 4 प्रकार फूल जो आते हैं उसके आधार पे। तो इसमें सफेद, श्वेत, पीत, कृष्ण चित्र है ना। तो 4 प्रकार के है ना। सची, कपी, सच्ची कपी। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर इसके बाद कर्म भेद से क्या है, 4 ही प्रकार का है। जामा भाषा करके जारण, वारण, धारण, सारण, ये सब शास्त्रीय कर्म होते हैं जामा भाषा। और देश भेद से जो है, तुर्की में जो पाया जाता है, आजकल तो नाम तुर्की हो गया है। यूरोपियन कंट्री में, फारसी में और भारतीय में, मतलब इंडियन, पेट भारती करके, पर्शियन, पी से पर्शियन, ई से यूरोपियन, टी से टर्किश, और भारतीय मतलब भारत। तो मतलब पेट भारती, सच्ची कपी और जमादास, मतलब 4 है सबके, बस दिमाग में रखना। फिर बचा एक्रस कैलमस। बचा के भी देख लो, पुष्प भेद से बचा के फूल 3 प्रकार के होते हैं। तो नीला, रक्त और सफेद, नीरस करके इसको याद कर सकते हो, या सरनी या नीरस जो भी करो। और भाव प्रकाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से बचा 4 प्रकार के बताए हैं। बचा, पारसिक बचा, महाभरी बचा, देवांतर बचा। अब ये अलग अलग, बचा को भोड़ बच्चा भी बोलते हैं, है ना। पारसी बच्चा को बाल बच भी बोलते हैं, पारसी के बाल, है ना। और महाबली बच्चा जो है कुलंजन, महान कुल, ठीक है। और दीपांतर बच्चा जो होता है वह चोप चीनी कहलाता है। तो इनके नाम भैया दीपक चोप, है ना। दीपांतर, दीपांतर या दीपक या दीपा, जो चोर, ऐसा जो भी कहते दिमाग में रखो। तो ये 4 याद रखिएगा, है ना। दीपा वय से दीपा वय, दीपावम होगा, वह नहीं होगा, दीपावम। हाँ, तो ये याद रखिएगा। लेकिन भाई बाल बच अलग है, कुलंजन अलग है, चोप चीनी, अब जानते हैं चोप चीनी किसकी श्रेष्ठ औषधि है, रंगा में नाश। चलिए इसके बारे में चलते हैं कदम। वचा को हेमवती बोलते हैं ना। वचा का एक बड़ा फेमस नाम आता है, कब्र का फूल बोला जाता है, द फ्लावर ऑफ कब्र। कब्र का फूल भी बोलते हैं वचा को, यानी हेमवती जो अपन बोलते हैं ना, हेमवती मुझे का नाम है ना। हाँ। इसके बाद अपन चलते कदम। कदम्ब जो है, इसके 3 भेद होते हैं, धारा, धूलि, भूमि, ठीक है। कदम्ब की भूमि में धूलि की धारा, कदम्ब की भूमि में धूल की धारा, 3 हो गए, है ना। फिर इसके बाद है गुग्गुल। गुग्गुल में चलिए तो महिषाक्ष। अब देखो 5 भेद होते हैं गुग्गुल के, लेकिन है ना, याद रखिएगा 5 भेद। गुग्गुल की सब मतलब सवेतावधि कितने साल तक की हो सकती है, 20 साल तक हो सकता है। योग गलत अलग है। देखिए गुग्गुल 5 प्रकार का होता है, महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पदम और कनक, 5 प्रकार का। और देखो जो इंसानों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा यूज होता है, याद रखिएगा, कनक वाला, ठीक है। इसको बोला गया हिरण्याक्ष हेमगर्भ मनुष्याणाम, ठीक है। तो हेमगर्भ मतलब वही होना, मनुष्याणाम का मतलब मनुष्यों में प्रयुक्त होता है। तो सर्वश्रेष्ठ भी है, मनुष्यों में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा 5वें भेद में कौन सा पता चला कि तुमने हाथी घोड़ा वाला खिला दिए इंसान है, अपने को कहा पता, गुग्गुल तो गुग्गुल है। तो यहाँ याद रखिएगा कि महिषाक्ष जो होता है, स्तंग अंजन स्वर्ण गजेंद्र नाम हिता। गजेंद्र मतलब हाथी के लिए, है ना। महिषाक्ष जो है लिखा है गजेंद्र नाम हिता,
ठीक है। महानील भी सेम टू सेम, ये क्या महानील क्या था, ये भी गजेंद्र नाम, ठीक है, सेम है, गजेंद्र नाम ही था। अरे गजेंद्री लिख रहे हैं, गजेंद्र नाम ही था, ये भी हाथियों के लिए है। फिर आगे तुम्हारा कुमुद वाला, ये हया नाम, है का मतलब अश्व के लिए। पदम भी हया नाम है तुम्हारा, ठीक है, ये भी अश्व के लिए, घोड़ों के लिए है। और इन 5 में सिर्फ एक ही है मनुष्य के लिए, कनक। 2 हाथी के लिए, 2 घोड़ा के लिए, और 1 आदमी के लिए 20%। तो याद रखिएगा। अब लोग बोलते हैं दवाई काम नहीं कर रही है, यहाँ लोग बिल्कुल बस जानते, पता नहीं घोड़ा वाला खिला रहे हैं, हाथी वाला खिला रहे हैं, आदमी वाला खिला रहे हैं, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में बन चल रहा है कपूर। कपूर के भाई साहब भेद जो होते हैं 2-3 तरीके से, 2-3 बेसिस पर होते हैं। सबसे पहले देश भेद से जहां पर पाया जाता है, तो भीमसेनी बरास क्षेत्र जो बोला जाता है प्राचीन काल में, चीनी तो आज ये चीनी है, और भारतीय मतलब बीबीसी, है ना, भीमसेनी या बरास, भारतीय और सी फॉर चाइना, है ना, बीबीसी याद हो जाएगा इजिली। फिर इसके बाद है तुम्हारा, ये काफी पूछा जाता है, निर्माण भेद से जो हम बनाते हैं, पक्व और अपक्व। तो शानदार बात यह है कि इसमें पूछे श्रेष्ठ कौन सा है, रिमेंबर अपक्व क्योंकि नेचुरल होता है, ठीक है ना। पक्व जो होता है वो कैसा रहेगा, ये सिंथेटिक होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये अपक्व जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक। ये क्या है, प्लांट से ही सीधे नेचुरली निकालते हैं, कोटर में पाया जाता है, ऐसा करके। चलिए देश भेद से और भी बताए, मजा नहीं आया, एक बार और बता देते हैं। तो रियाही, कैसूरी, काफूर, मोती। अच्छा वर्ण भेद से, सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक वालों ने कांड कर दिया है, वर्ण भेद से कलर के साथ। तो रिया के काकू ऐसे आकर है ना, रियाही मतलब रक्ताब श्वेत होता है, रेडिश व्हाइट कलर का। कैसूरी जो होता है श्वेत वर्ण का होगा, और काफूर मोती जो होता है मिट्टी के वर्ण का होता है, मोती मिट्टी है ना। तो रियाही काकू रसम, हाँ ये सही है, रिया के काकू की रसम हो गई। तो रक्ताब श्वेत, श्वेत और मौसम मृत्ति का हो। कपूर के भी इतने सारे टाइप्स हो गए, मतलब है ना। बढ़िया याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया, पक्को श्रेष्ठ है ना। करवीर आ गया तुम्हारा, करवीर के भेद आप देख लीजिए। करवीर के भेद सबसे पहला है 2 भेद वाला करवीर द्वय आता है। अपन एक और पर क्या था, राजगढ़ त्रय भी बताया था, तो भी आया ना। तो 2, 3, 4 3 प्रकार से है ना। तो राजनिघंटु ने 4 बताया, करवीर त्रय भी बताया हुआ है ना। तो याद रखिए करवीर द्वय में क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त, सर्पी हो जाएगा, श्वेत रक्त पीत, सर्पीत। अगर मान लो 4 का क्रम से पूछना है ना, ऐसा श्वेत रक्त पीत और क से काला कृष्ण। तो शुरू के 2 द्वय में आ जाएंगे श्वेत रक्त, तीसरा एक त्रय में आ जाएगा, और काला वाला जो हो जाएगा, कृष्ण वाला जो आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग से रख सकते हैं। फिर इसके बाद कमल आ गया भैया। कमल के 3 प्रकार होते हैं, श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल, मतलब सरणी हो गया है ना। श्वेत वाला है पुंडरीक बोलते हैं, पुंडरीक सदृशम, मजा आता है ना। तो सफेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं, लाल कमल को कोकनद बोलते हैं ना। और इंदिवर आता है, इंदिवर बोले नीला कमल, है ना। तो नीरस, IKP, इंदिवर, कोकनद, पुंडरीक।
नीरस IKP है ना, सरनेम निकला अपने हिसाब से जैसे तुमको उचित लगे, PKI हो जाएगा उसमें है ना। फिर इसके बाद जम्बू में भैया श्रेष्ठ कौन सा है, देखो राज जम्बू, क्षुद्र जम्बू, भूमि जम्बू। तो राज जम्बू श्रेष्ठ है, फलेंद्र बोला गया, याद रखना श्रेष्ठ कौन सा, राजे है तो श्रेष्ठ है उनका नाम इसलिए। और क्षुद्र जम्बू नदी जम्बू, नदी के किनारे कटजमता बोलते हैं यहाँ पर लोग, है ना। हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे तो जाते थे नदी किनारे, तो बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाता है ज्यादा बदन में, तुम लोग गिरते पड़ते हुए जाओ खाने चक्कर में। और ये मतलब भूमि जंतु जो नेचुरली पाया जाता है, नहीं मीडियोकर वाली चीज तो यहाँ पाई जाएगी, अच्छी वाली चीज नहीं मिलती है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जम्बू के, भूरा क्षुद्र, भूरा क्षुद्र भूरा, ऐसा भाव प्रकाश जी ने बताया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाइए पिप्पली, पिप्पली के 4 भेद होते हैं, लघु पिप्पली, गज पिप्पली, वन पिप्पली, सहेली, जहाज पिप्पली। बगल से कैसे याद करोगे, बगल से, बगल से पिप्पली निकली बगल से पिप्पली निकली, ठीक रहेगा। फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, कुमकुम। यार ये बड़ा शानदार चीज है, कुमकुम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और कस्तूरी बहुत इंपॉर्टेंट। कुमकुम के याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि उत्तम कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है, और डीप में अगर हमारा अंदर क्वेश्चन पूछे तो कलर वगैरह पूछ लेगा, गंध पूछ सकता है, बट ज्यादातर हमने देखा PSC वगैरह में क्वेश्चन जो आए हैं श्रेष्ठ कौन सा भेद है, ऐसा पूछ, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी देख करके जाना, सभी भाई पढ़ के जाना, ठीक है ना। तो कावा पार मतलब कुमकुम के 3 भेद हो गए केसर के, कावा पार यानी कश्मीर, बाहलिक, पारसी, पर्सिया। बाली मतलब बैक्टीरिया का, कश्मीर का, अपन कश्मीर वाले तो ये अच्छा ही होगा, लेकिन कश्मीर में केसर पाया जाता है तो अच्छा है केसर। अब ये गंध कैसी होती है, तो बड़े होशियार थे, कमल, केतकी और मधुगंधी का केम, है ना, और RPP, है ना। और कलर कैसा हो जाएगा, रक्तवर्णी, लाल कलर का केसर सिर्फ कश्मीर में है ना, पांडुवर्णी और पांडुवर्णी का केम और RPP, उत्तम मध्यम मदन को ऐसे सुनते हैं। दिमाग में रखने वाली बात है, काबा पार, कश्मीर, बाहली और पारसी, ठीक है ना। फिर इसके उपरांत अपन चलते हैं नेक्स्ट में, कौन सी दवाई आ रही है, वत्सनाभ आ गया। वत्सनाभ के 3 ही भेद होते हैं, पांडुर उत्तम होता है, पीत श्वेत वर्ण का, येलोइश व्हाइट होता है, कपिश भूरे रंग का होता है, मध्यम होगा, और कृष्णाव जो होता है वो काला होता है। कानेका, कस्तूरी में आ गया, इसमें पाक कृष्ण करके आ गया, है ना, पाक कृष्ण आएगा। पांडुर, कपिश और कृष्ण। अब उत्तम तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में जो आ रहा है उत्तम है, पांडुर वाला। फिर इसके बाद है कस्तूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कानेका करके है ना। कामरूपी, नेपाली, और कामरूपी भैया कौन सा एरिया है, असम, असम वाला जिससे एरिया है कामरूपी ना। तो कामरूपी, नेपाली और कश्मीरी। अब कश्मीरी कस्तूरी अच्छी नहीं होती, ध्यान रखना, केसर अच्छी होती है ना। तो कानेका याद रखिएगा, कामरूपी है का से यहाँ पर, नेपाली, नेपाल का भी अच्छा नहीं है, कश्मीरी भी अच्छा नहीं, मतलब मीडियम होता है नेपाली। अब कलर भी इसमें क्या होता है, अनीक करके, काला, नीला, कपिल, श्रेष्ठ, मध्यम, अवर, ठीक है ना। ये तो काफी पूछे गए, कस्तूरी और केसर, आता ही है भाई, फेवरेट है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में, कंठ की करंज। भाई 2 ही होते हैं कंठ की करंज, अल्प कंटक, बहुकंटक, कम कांटे वाले, ज्यादा कांटे, ठीक है।
पिपली देख लीजिए, पिपली वगैरह वो पढ़ चुके थे राजघाट पर के नाम के साथ। वो बगल से अपन ने देखा हुआ था। इसमें क्या रहा है, राजघंटू ने 4 वेद बताए हैं। बगले वाला है लघु। लघु नहीं थी, हाँ ये तो ये डिफरेंस है। ठीक है ठीक है, कोई बात। तो मतलब इसका अलग है, ध्यान उसमें लघु पिपली नहीं है ना। पिपली, गज पिपली, शहरी और वन पिपली। सेब पिग हो गया, सेब पिग है वो बगल से वाला। भृंगराज भाई साहब 3 होते हैं, श्वेत पीत नील, ठीक है, इसनी। कांचनार होते हैं 3, श्वेत पीत रक्त। श्वेत वाले को कांचनार बोलते हैं, पीला वाला पीला है, रक्त वाले को कोविदार। अंत कई बार पूछे जाते एग्जाम में भाई और भैया की कोविदार और कांचनार में क्या फर्क होता है। सफेद फूल वाला जो होता है वो कांचनार है, लाल फूल वाला होता है वो कोविदार होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनके कुछ नाम। हरिद्रा के 3 भेद होते हैं और 4 भी भेद होते हैं, ऐसा भी होता है ना। कुछ और लिख दो जल्दी जल्दी, फटाफट से अपना आगे बढ़े। हरिद्रा के 3 भेद लिखे पहले। हरिद्रा, आमगंधी वेरी इंपॉर्टेंट, और वन वन हरिद्रा। इसमें क्या है, हरिद्रा, आमगंधी, आमा हल्दी पढ़ते हैं ना, आमगंधी, अमाडा, कुकुमा अमाडा जिसका पूर्ण का नाम, और वन हरिद्रा, जंगली हल्दी। चार भी क्या आ जाता है इसमें, कपूर हल्दी आ जाता है। देखो इसमें वन हरिद्रा, हरिद्रा, कपूर हल्दी। देखो हरिद्रा तो अपन पढ़ते हैं ना, हरिद्रा दारू हल्दी को हरिद्रा तो बोलते हैं, है ना। और इसमें कपूर हरिद्रा और वन हरिद्रा। हरिद्रा 4 जो प्रकार का एक बोला जाता है, 4 टाइप्स में याद रखना। इसमें क्या है, हरिद्रा है, दारू हल्दी जिसको बोलते हैं दारू हरिद्रा है, कर्पूर हरिद्रा है, कर्पूर गंधी है ना। अच्छा कर्पूर के नाम से कर्पूर हरिद्रा और वन हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कर्पूर हरिद्रा और वन हरिद्रा। त्रय में क्या क्या चीजें आ रही हैं, हरिद्रा, आमगंधी और वन हरिद्रा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर इनमें आएगा। चंदन के 3 भेद होते हैं, सबको पता ही होगा, पता है ना। लिख डालो जल्दी जल्दी। श्वेत रक्तपीत, श्वेत रक्त और पीला चंदन। फिर इसके बाद है धतूर के 5 भेद होते हैं। धतूर के 3 वाले लिख लो, धतूर पे लिखवाएंगे। करंज के 3 भेद होते हैं, करंज 3 भेद होते हैं, नाम लिख लीजिए। करंज, घृत करंज, कंटकी करंज। करंज, घृत करंज, कंटकी करंज। मुलेठी के 3 होते हैं भेद, मुलेठी, यष्टि, मधु। देश भेद पर ये आधार पर 3 भेद होते हैं, है ना। मिस्री, अरबी, तुर्की, मैट, है ना। मिस्र इजिप्ट की, अरब वालों की, और तुर्की मैट हो गया। सिद्धू के 3 भेद होते हैं, श्याम, श्वेत, रक्त।
बला 4 होता है, सबको पता है ना, बला चतुष्टय, बला पंचम भी होता है, अब ना मरा, तो 5 लिख लो, बाकी द्वय त्रय और चतुष्ट पंचम में आ जाएगा। अब ना मरा समझते हो ना, अब ना मरा, अति बला, ये बला हो गया, ना से नाग बला, म से महाबला, और ये हो गया राज बला, से राज। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले भला द्वय बताओ, अति बला बला, त्रय में नाग बला, चतुर्थ में महाबला, राज बला लास्ट। ठीक है ना। तो इसमें देखिए बला का जो प्रयोग जो होता है ये मूत्रातिसार में किया जाता है, और महाबला का प्रयोग जो होता है वह मूत्र कृच्छ में किया जाता है। याद रखना, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग। बला का प्रयोग जो है मूत्रातिसार में किया जाता है, अति बला का संबंध जो है वो मतलब ये मूत्र कृच्छ में किया जाता है। ठीक है, और नाग बला जो है ये प्रमेय में यूज किया जाता है। अच्छा, अति बला का, सॉरी, अति बला का प्रयोग जो होता है वह महाबला के, एक्चुअल मूत्रातिसार में मैं क्या बता रहा था, सॉरी, बला का मूत्रातिसार में है, ऐसा कर लेना है ना। अति वाला जो होता है ये प्रमेय में है, मूत्र कृच्छ नहीं करना, प्रमेय में कर लो। और एक क्या बचता है तुम्हारा, महाबला, तो महाबला का प्रयोग कहाँ करेंगे, मूत्र कृच्छ में। मतलब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। तो मूत्र कृच्छ में काम कर रहा है, तो जहाँ मूत्रातिसार है उसका अपोजिट है, वहां काम कर रहा है ना। इन 3 का सब में मत जाओ, नहीं तो ट्राई कर मिल जाएगा। चंदन के भेद भाव प्रकाश में 4 बताए हैं, धन्वंतरि निघंटु ने 5 बताए हैं, राज निघंटु ने 7 बताए। ठीक है, चंदन के भेद भाव प्रकाश में 4 बताए गए, चंदन, रक्त चंदन, कलियत और कुचंदन। ये बड़ा फेमस है ना। भाव प्रकाश में चंदन के 4 भेद। एक नाम तो चंदने आ जाएगा, एक आएगा रक्त चंदन। अब आप लोग पढ़ के आए, रक्त चंदन का प्रयोग कहाँ करते थे, लेपन के लिए करते। फिर इसके बाद एक आता है कलियत, जिसको हम तीर्थ चंदन कहते हैं, पीला चंदन। एक कुचंदन आता है, कुचंदन को पत्रांग कहते हैं, हम पढ़ते हैं ना पत्रांग, पत्रंगाशो, याद है ना, दाह में प्रयोग से पत्रंग करते, तो कुचंदन करके आता है। धन्वंतरि ने 5 और राज निघंटु ने 7 बताए, तो संख्या लिख लेंगे। धन्वंतरि निघंटु में 5, राज निघंटु ने 7 बताए। चलो मिश्रक वर्ग में आ जाते हैं अपन। कितना हो गया, बहुत जल्दी 8 बज गया। आज शाम से भाई को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 पॉइंट लिख लो, फिर अपन बात करते हैं। नहीं, अब आगे बढ़ेंगे नहीं, मिश्रक वर्ग में नहीं जाएंगे। कुछ अच्छी चीजें पे पता चले भूल गए, जो क्वेश्चन आया करता है अक्सर, है ना। विद्युति के लिए श्रेष्ठ औषधि बताइए। वेरी गुड, ये वरुणादि ग्रंथ है ना। वरुण का कोई नाम बता दो जल्दी से, बोटेनिकल। क्रिटीवा नुरवाला। चलो,
कारण के लिए श्रेष्ठ कौन सी औषधि है? चिरबिल। फिर कुछ और चीजें जैसे आती है कि हस्तमैथुन जन्य दौर्बल्य में गोक्षुर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सेक्सुअल वेलनेस के लिए प्रयोग किया जाता है। हस्तमैथुन जन्य सांड बोलते हैं ना, उसमें लिख लीजिए गोक्षुर का प्रयोग किया जाता है। ईडी के लिए जो बेस्ट मेडिसिन बताई जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, आकार करब करके आता है। क्या बोलते हैं? आकार करब। अपन ने देखा था भाव प्रकाश में मेंशन था, याद है? सेव आकार करब, ये दुनिया बहुत अच्छी चीज है। आकार करब लिख लोगे, आकार करब ऐसा लिख। लास्ट में लिख लेना कि कंपवात की श्रेष्ठ औषधि। वहां से अच्छा क्या हो सकता है? कपिकच्छु, है ना? यानी कि तुम्हारे पार्किंसन की बात हो रही है ना, तो पार्किंसन का टीओसी क्या होता है? लीवोडोपा, ठीक है ना? तो इसमें देखिए क्या है, इसी तरह आयुर्वेद में अपन क्या यूज करते हैं? कपिकच्छु, ठीक है? हिमाच, मरकटी भी बोलते हैं, पता है क्या? सूत सिंधी, मरकटी, सिंधी, काउहेज, काउहेज, युगपत्र, युगपत्र को खासना को बोलते हैं, भंडारी, युगपत्र,